सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारे मित्र पशु, पाठ 16। कुछ पशु हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही कुछ पशुओं की विशेषताओं और उपयोगिताओं की जानकारी दी गई है। पशुओं को चौपाया भी कहते हैं क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। पशुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वे विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। वास्तव में वे हमारे सच्चे मित्र हैं। वे हमें तथा हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में भी मदद करते हैं। उनसे हमें दूध मिलता है जिससे विभिन्न खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। इसके अलावा पशुओं से हमें चमड़ा, स्किन, है ना, मांस, ऊन आदि पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। हमारे काम आने वाले पशुओं में से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए, हाथी एक विशाल जानवर है। बहुत बड़ा होता है ना हाथी, आप सबने देखा होगा हाथी। यह मुख्यतः जंगलों में पाया जाता है। कुछ लोग इसे पालते भी हैं। हाथियों की देख रेख करने वाले को महावत कहते हैं। हाथी सामान ढोने में बहुत मदद करते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा इनका उपयोग युद्धों में भी क्या करते थे, लड़ाई के मैदान में भी इनका प्रयोग किया जाता था पहले। अब आया है आपका घोड़ा। घोड़ा देखिए क्या करता है। घोड़ा एक भार वाहक यानी कि भारी सामान ले जाने वाला पशु है। यह सामान ढोता है तथा सामान से लदी हुई गाड़ियों को खींचता भी है। इसका उपयोग तांगे में भी किया जाता है। यह सवारी करने के काम भी आता है। इस पर बैठ के घुड़सवारी भी की जाती है। प्राचीन काल में सिपाही और सैनिक इस पर सवार होकर युद्ध करते थे। अब बारी आई है बैल की। देखते हैं बैल क्या करता है। गाय का बछड़ा बड़ा होने पर बैल कहलाता है। यह न केवल खेत जोतने के काम आता है अपितु सामान से भरी गाड़ी खींचने के भी काम आता है। किसान बैलों की सहायता से खेतों से अनाज भी ढोते हैं। बैलगाड़ी में लगा लेते हैं उसको, उसमें कुछ भी चीज़ रख के इधर से उधर ले जा सकते हैं। ग्रामीण बैलगाड़ी में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद भी जाते हैं। सामान भी ले जाते हैं बैलगाड़ी में और स्वयं भी कहीं जाना आना होता है तो बैलगाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अब देखिए गधा। गधा अपनी पीठ पर बोझा ढोने के साथ साथ छोटी गाड़ियाँ भी खींचता है ना। यह धोबी का पालतू पशु है। धोबी इस पर कपड़े लादकर धोने के लिए घाट पर ले जाता है। कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह भी इस पर मिट्टी के बर्तन ढोता है। अब देखते हैं ऊँट। ऊँट सवारी करने के साथ साथ बोझा ढोने के काम भी आता है। ऊँट पे हम ऊँट सवारी भी कर सकते हैं और उस पर कोई भी सामान इधर से उधर ले जाना हो वो भी ऊँट की पीठ पर रख के ले जा सकते हैं। यह रेत यानी कि रेगिस्तान, है ना, जहाँ रेत होती है पर भी बड़ी आसानी से चल सकता है। जैसे रेत पे पैर फिसलता है ना, पर ये बहुत आसानी से रेत पर चलता है। यह बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता ना दूर दूर तक। ये अपने पेट में इतना सारा पानी भर लेता है कि इसे कई दिनों तक पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं होती और रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है।
इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ पालतू पशु भी होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी सहायता करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, भैंस आदि इन्हीं पालतू पशुओं की श्रेणी में आते हैं। कुत्ता एक वफादार पशु होता है। यह बहुत स्वामी भक्त होता है। वह चोर लुटेरों से घर की रक्षा करता है। गाय, भैंस, बकरी इत्यादि हमें दूध देती हैं, उससे हम बहुत सारे काम करते हैं। तथा भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, जिससे कि स्वेटर बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि पशु कितने लाभदायक होते हैं। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनको उच्चारण सीखेंगे उनका। वास्तव, खाद्य पदार्थ, महावत, कोल्हू, युद्ध भूमि, कुम्हार, स्वामी भक्त। ये कठिन शब्द, इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद करेंगे और इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे। किताब में से देख के पेज नंबर 102 है। अब शब्द अर्थ हैं। प्रमुख, प्रमुख माने होता है मुख्य, मेन। आसानी, सरलता। पशु, जानवर, एनिमल। विशेष यानी कि कुछ खास। विभिन्न यानी कि अलग अलग। उपयोग, काम में लाना। सहायता यानी कि मदद। साथी यानी कि मित्र। सामान, सामान यानी कि वस्तुएं, चीज़ें। स्वामी भक्त यानी कि वफादार। कुत्ता वफादार होता है। वैसे तो सभी पशु जब पालते हैं ना, तो वो वफादारी होते हैं, हमेशा वफा निभाते हैं अपनी, और आपका ध्यान रखते हैं। अपनी जान गंवा के भी वे आपकी रक्षा करते हैं। तो हमें हमेशा पशुओं से प्यार करना चाहिए।